सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं नाथजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहकृतवान् आणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ लोकाभिरामं जनरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य निमित्त पुरुषोत्तम भगवान की कथा एवं श्री राम कथा ज्ञान की आज तृतीय दिवस में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल भगवान महादेव के चरित्र में हम सब ने प्रवेश किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना जो की है बहुत अद्भुत है। जब राम तत्व को जानने की जिज्ञासा की है माता सती, तो भरद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य जी ने राम तत्व की जानने की जिज्ञासा की कि भगवान इतने वर्षों से हम सत्संग कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक जो भ्रांति है वो अभी तक दूर नहीं हुई। मेरे मन में जो संशय है वो समाप्त नहीं हुई। परंतु संशय भी ऐसा है कि मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। संशय यह है कि राम है कौन? जिन राम को भगवान शिव सदा जप करते रहते हैं वो राम और दशरथ पुत्र राम क्या दोनों अलग हैं या एक है? तब उन्होंने कहा कि यह प्रश्न कोई नया नहीं है,
एक बार माता सती जी के मन में भी भ्रांति आ गई थी। वही कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आपने एक मूढ़मत प्रश्न किया है, आपको राम कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत हुई है, तो मैं आपको अवश्य ही राम कथा श्रवण करूंगा। तो वही चरित्र, वही संवाद को लेकर के कि भगवान शिव और माता सती दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए आए और अगस्त्य ऋषि प्रसन्न हो गए कि मानस के रचयिता स्वयं भगवान शिव हमारे यहाँ कथा सुनने आए हैं, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस रामचरितमानस की रचना करने वाले रचयिता स्वयं महादेव मेरे मुखारविंद से राम कथा श्रवण करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस भाव से बड़े प्रसन्न हुए अगस्त्य ऋषि और शिव जी की पूजा करेंगे। वक्ता है अगस्त्य ऋषि और श्रोता है भगवान शिव और माता सती। तो श्रोता की पूजा कर रहे हैं वक्ता। महादेव तो प्रसन्न हो गए वक्ता का सरल स्वभाव देखकर, लेकिन माता सती मन में एक भ्रांति उत्पन्न हो गई कि ये इतने घबराए हुए हैं, जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं वो क्या कथा सुनाएंगे। तो घटना यह घटी कि कथा में मन लगा नहीं। महादेव बड़े भाव विभोर होकर कथा सुने हैं, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा। कथा पूरी हो गई। शिव और माता सती दोनों वहां से कैलाश पर्वत की ओर चलने के लिए रवाना होते हैं। भगवान शिव जी को ऐसा लगा कि जिन परमात्मा की कथा हमने श्रवण किया है वो प्रभु का यदि दर्शन मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। ऐसा भाव जागृत हुआ और भगवान प्रकट हो गए। लेकिन जब राम जी प्रकट हुए हैं वो विरही वेश में हैं, बहुत दुखी है, वो लीला कर रहे हैं। दंडकारण्य वन में राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं। सीता जी साथ में नहीं है क्योंकि सीता जी का अपहरण हो चुका है। सीते सीते की पुकार करके भगवान राम रो रहे हैं। महादेव ने शिव जी को देखा। जब भगवान भोलेनाथ राम जी को देखते हैं वो समझ गए कि ये तो लीला कर रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, जय सच्चिदानंद जग पावन, असकहि चलऊ मनोजन सावन। शंभु समय तेहि राम देखा, उरऊप जायति हरस विशेषा। राम जी के दर्शन करके शिव जी का गाठ पुलकित हो गया। उनके नेत्र से अश्रु बहने लगे और जय सच्चिदानंद शब्द जब निकला, सती जी के मन में संदेह हुआ। वे सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई किसी एक की पत्नी को किसी ने चुरा कर ले गया है और उस पत्नी के वियोग में मिलाप करते हुए जो व्यक्ति को देखकर शिव जी ने सच्चिदानंद कहा। देखिए, शिव जी और माता सती दोनों एक ही संत से कथा सुने और एक ही साथ राम दर्शन भी हुआ शिव जी को सती को। लेकिन शिव जी को राम की प्राप्ति हुई और सती जी को राम की प्राप्ति नहीं हुई।
कारण है, क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धि के अहंकार के कुल में बंध जाता है उसे सत्य के दर्शन नहीं होते। आखिर में यदि बुद्धि और अहंकार रूपी तिनका पड़ जाने पर भगवान राम प्रत्यक्ष होते हैं, फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। राम दर्शन के पश्चात सती जी को शंका हुई और शिव जी से प्रश्न किया कि महाराज आपने जिनको प्रणाम किया है इतने भाव विभोर होकर, वो राम कौन है? शिव जी ने कहा कि देवी तुमने तो अवसर गंवा दिया। अरे जा सुन कथा तुम भजरी सी गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सो मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। हे देवी, जिनकी कथा सुनने हम महर्षि अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को दान में दी है, वो मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम यही है देवी, यही परमात्मा है, ईश्वर है, आनंद रूप है। मुनि धीर योगी सिद्ध संत कवि मन मन जहि ध्यान कहने तीन गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय कति माया गनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नितर भुजमनि। भगवान शिव सती जी को समझाते हैं कि देवी, ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं वे निराकार सर्वव्यापी परमात्मा मानव रूप में ईश्वर प्रकट हुए हैं और सारे जगत के स्वामी प्रभु किसी के पुत्र बनते हैं तो किसी के भाई बनते हैं, किसी के पति बनते हैं। वो परमात्मा अवतरित हुए। हे सती, जिनकी कथा का तुमने श्रवण किया है जो परमात्मा का, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, यही है, ये परमात्मा है। इतना खुलासा कर दिया भगवान शिव जी ने, लेकिन सती जी नहीं मानती है। सती जी कहती है कि यदि ये ब्रह्म है, ईश्वर है, तो इनकी पत्नी को कौन लेकर गया है, क्या इनको पता नहीं? ये आनंद रूप कैसे हो सकते? ये तो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। शिव जी ने सती को समझाने का प्रयास किया, सती जी नहीं मानती है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव मार महु, मोले बिहस महेश हरि माया मन जान जिया। समझाने के बाद भी सती जी नहीं मानी तो भगवान शिव मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए सती जी से कहा कि देवी, यदि तुम्हें मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर परीक्षा ले सकती। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की न जाई परीक्षा तब लगी बैठी अहूँ मत छाई, जब लगी तुम्हें मोहि खाई।
हे देवी, मेरे कथन से तुम्हारा संशय नहीं मिट रहा है तो तुम स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं मट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप करता हूँ। इतना कहकर शिव जी ने सती जी का भाग ब्रह्मा जी को सौंपा और मोई पड़े। हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बधाई शाखा। शिव जी कहते हैं कि अब तो वही होगा जो भगवान चाहते हैं। भगवान शिव मट वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती जी ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए चली है। सीता का वेश बनाया, सोचती है कि यदि सीता का वेश बनाऊंगी और यदि साधारण कोई मनुष्य होंगे तो मुझे ही सीते सीते कहकर बुलाने लगेगा, और ईश्वर होंगे तो मुझे पहचान जाएगा। तो सती जी ने सीता का वेश बना करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। लक्ष्मण जी देखते हैं तो लक्ष्मण जी पहचान गए कि आज सती माता सीता का वेश बनाकर क्यों आई। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान अभी लीला कर रहे हैं तो शायद लीला में एक ऐसा भी पात्र होगा, इसलिए लक्ष्मण जी मौन रहे। राम जी के सामने जब सती जी आई है, भगवान राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वंदन किया। और प्रणाम करने का भाव भी ये था कि भगवान राम कहना चाहते हैं कि देवी आप सीता नहीं हो, आप जगत जननी माता सती हो। यदि आप सीता होती तो मुझे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं होता, तो मुझे प्रणाम करती। प्रणाम करके भगवान राम को ऐसा लगा कि मैं संबोधन क्या करूं, देवी आओ या कहो क्या करूं संबोधन। तब भगवान राम जी सती जी से कहते हैं कि पितृ स्वरूप शंकर जी कहाँ है, आप अकेली यहाँ कैसे घूम रही है। इस बात में बहुत बड़ा व्यंग था। माता सती जी मानो की पहचान गई कि ये साक्षात ईश्वर है। भगवान राम सती जी से कहना चाहते हैं कि हे विश्वास पत्नी, विश्वास को छोड़कर इस संशय रूपी जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो। हे श्रद्धा, तुम्हें तो विश्वास के साथ रहना चाहिए। सती, आपको शिव जी के साथ रहना चाहिए। देखो सीता जी जब अकेली पड़ी तो उसका अपहरण हो गया, और आप यदि शिव जी को छोड़कर अकेली भटकोगी तो आपकी बुद्धि का पतन हो जाएगा। देवी, जंगल में अकेले नहीं फिरा जाता, आप अकेली क्यों घूम रही है। हमारे पिता शंकर जी कहाँ हैं। जब प्रभु ने ऐसा कहा, शिव जी को पूछा, तब सती जी जान गई कि नहीं, ये राम ब्रह्म है। सती जी एक शब्द भी नहीं बोली और वहां से भागी। और जो झूठी भक्ति होती है, दिखावा की भक्ति होती है, उसे एक न एक दिन भागना ही पड़ता है। जब सती जी भागने लगी तो भगवान राम लक्ष्मण जी की ओर देख करके मुस्कुराने लगे, राम हंसने लगे। और उन्होंने सोचा कि सती जी को थोड़ा ऐश्वर्य का दर्शन कराऊं। तो जिस ओर सती जी भाग रही थी उस ओर राम लक्ष्मण सीता प्रकट हो गए। सती जी सामने से दर्शन कर मुड़ कर भागने लगी। जिस दिशा की ओर सती भागती है, भगवान राम लक्ष्मण और सीता प्रकट हो जाते हैं। हुआ ऐसा कि सती जी चक्कर खा करके गिर पड़ी।
बड़ा संताप हुआ, मन में दुख हुआ। सती जी सोचने लगी कि मैंने शिव जी का कहना नहीं माना, इसलिए हमारी ये दशा हुई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम कह आना। जाई उतर अब देह कहा, उरे पे जायती दारुण राहा। राम जी के विषय में हमने संशय किया, अब मैं शिव जी के पास जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। नियम तो यह है कि भगवान राम के दर्शन करने के बाद हृदय में शांति प्राप्त होती है। लेकिन सती जी ने भी राम का दर्शन करी, मन में शांति नहीं मिला, मन में संताप मिला, दुख मिला। रामचरितमानस में दो ऐसे प्रसंग हैं जहां पर सुख मिलने की जगह दुख मिला। सती जी ने राम का दर्शन करके शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन संताप मिला, दुख मिला। और सूर्पनखा जब भगवान का दर्शन करती है तो भगवान के दर्शन करने के बाद काम का विनाश होना चाहिए था, लेकिन सूर्पनखा के अंदर काम जागृत हुआ। राम जी से विवाह करना चाहती थी। इन दोनों प्रसंगों में विचित्र बात हुई है। संत इसका अर्थ कहते हैं कि यदि अंतर मन जंजाल से भरा हुआ होगा तो भगवान राम के दर्शन करने के बाद भी जीव को शांति नहीं मिलेगी। सती जी को संताप हुआ कि मैं शिव जी के पास जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। इस भय को लेकर के सती जी शिव जी के पास आई है। शिव जी का नेत्र बंद है, भगवान राम नाम का जप कर रहे हैं। सती जी जब आई, भगवान शिव जी ने नेत्र खोला और सती जी से पूछा कि देवी क्या आपने परीक्षा ले ली, किस भांति परीक्षा ली है वो ठीक ठीक बताना। सत्य भाषण, सत्य बोलने के ऊपर शिव जी ने मन दिया कि जिस भांति तुमने देवी परीक्षा ली है वो सत्य सत्य बताना। सती जी घबराई हुई थी और सत्य बोलने के लिए महादेव ने कहा था, लेकिन सती जी यहाँ झूठ बोली। सती कहती है कि हे नाथ, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कभी परीक्षा नहीं लिया। जिस प्रकार आपने भगवान को प्रणाम किया था ठीक उसी प्रकार हमने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया, कोई परीक्षा नहीं हुई। माया के बल सती जी झूठ बोल रही है, घबराई हुई है। तो सती जी की कई गलतियां हैं जिस कारण भगवान महादेव ने सती जी का त्याग किया। पहली गलती सती जी की यह थी कि वो अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, तो अगस्त ऋषि के सरलता का गलत अर्थ निकाला। और दूसरी भूल सती माता से ये हुई कि भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुनी। तीसरी भूल सती माता ने ये करी कि राम जी के दर्शन होने के बाद भगवान राम को प्रणाम नहीं किया। और सती माता की चौथी भूल थी कि भगवान महादेव को समझाने के बाद
स्वयं पति देव समझा रहे हैं, फिर भी सती नहीं मानी। सती जी की पांचवी भूल थी कि वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, और सती जी ने छठवीं भूल की कि परीक्षा लेने तो गई लेकिन सीता जी का वेश बना लिया, सीता बनकर के सीता का रूप लेकर के गई। और सती माता का सातवीं भूल ये थी कि पति के सामने, पति के सन्मुख झूठ बोल रही है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नहीं। भयभीत हो गई थी सती। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है हमेशा भयभीत ही होता है। तो भगवान महादेव को लगा कि नहीं, सती हमसे कुछ छुपा रही है, तभी तो इतनी भयभीत है। शिव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोगिन चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरनावा, तेरी सती जय झूठ कहावा। शिव जी ध्यान लगा करके देखा, सती जी ने जो किया था वह सब ध्यान में भगवान महादेव देख लेते हैं कि सीता का रूप धारण किया है। लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, सती जी आगे आगे चल रही थी। राम जी ने प्रणाम किया और पिता शंकर कहाँ है ये सब पूछा। सती जी ने कोई जवाब नहीं दी। ये सारा दृश्य महादेव ने ध्यान लगा करके देख लिया। शिव जी को लगा कि सती मुझसे झूठ बोली है, इसका मुझे कोई खेद नहीं है, मेरे मन में कोई विचार नहीं, पर सीता का रूप धारण किया है। सीता तो मेरी माँ है। यदि अब मैं सती जी के साथ गृहस्थ आश्रम में रहूंगा तो मुझे भक्ति की मर्यादा का भंग होगा। ऐसा सोचकर जो अब करूं सती संग प्रीति, नीत भक्ति पथ होई अनीति। यही तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। शिव जी ने सती जी का त्याग का निर्णय स्वयं ना करके भगवान के ऊपर छोड़ दिया और भगवान नाम का जप करने लगे। राम नाम का जप कर रहे हैं और हृदय में एक आवाज उठी कि इस शरीर से सती को मैं बराबर मानूंगा, किंतु इसने सीता का रूप धारण किया है, इसलिए इसके साथ गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा। यह निर्णय हो गया। भगवान महादेव ने निश्चय कर लिया और उसी समय आकाशवाणी हुई, धन्य है महादेव, आप धन्य है, आपकी भक्ति, आपके सिवाय ऐसा कठोर संकल्प कौन ले सकता है। आकाशवाणी ने धन्य धन्य कहा। माता सती ने भी आकाशवाणी के शब्द को सुनी है और शिव जी से पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्या संकल्प ले लिया कि आकाशवाणी आपकी धन्यता प्रदान कर रही है। शिव जी कितने दयालु हैं। शिव जी ने सोचा कि यदि मैं सती से कह दूं कि मैंने तुम्हारा त्याग किया है तो ये नाराज हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, इसलिए कुछ बताए नहीं और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। महादेव ने सोचा कि मैं अपने व्यवहार से सती जी को उत्तर दे दूंगा, बताए कुछ नहीं और सती जी को साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। मरण पंथ विविध इतिहास
विश्वनाथ कहूँ के कैलासा। शिव जी विविध पुराणों की चर्चा करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे हैं। मृग चर्म कर आसन बिछाए और उस पर विराजमान हुए। शिव जी ने अपने संकल्प को याद करके समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा लागे समाधि अखंड अकारा। समाधिस्थ हो गए महादेव। सती माता समझ गई कि महादेव ने मेरा त्याग किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि जल कैसरी से बिकाई देखो प्रीति किरीट भली निगल हो ये रस जाई कपट खटाई करत कुलीन। गोस्वामी जी कहते हैं कि दूध और पानी का बहुत गहरा संबंध है। दूध और पानी का संबंध बहुत गहरा है। पानी जब दूध से मिलता है तो दूध उसे अपना रंग, अपना गुण, अपना मूल्य सब कुछ दे देता है। पानी को दूध की प्रतिष्ठा मिलती है और उसमें यदि खटाई की एक बूंद पड़ जाए तो दूध दूध नहीं रहता और पानी पानी नहीं रहता। इसलिए जीव और शिव का जो संबंध है बहुत ही निकट है, लेकिन जब इसमें भेद रूपी और कपट रूपी असत्य रूपी खटाई की बूंद पड़ती है तब जीव और शिव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अन्यथा जीव और शिव की बहुत बड़ा गहरा संबंध है। शिव जी समाधि में चले गए। माता सती अकेली हो गई। अब शिव जी का वियोग माता सती से सहन नहीं हो रहा है। शिव जी रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे दीन दयालु, आप मेरी वेदना का हरण करिए। या तो शिव जी से संयोग करा दे, अन्यथा शिव विरह में हमारी मृत्यु हो जाए, हमारा प्राण अंत हो जाए। शिव जी और सती माता कई वर्ष बीत गए हैं, अलग अलग रह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मीते संवत सहस्र 87, यानी कि 87,000 वर्ष शिव जी समाधि में बैठे रहे और समाधि से जब वापस जगे हैं 87,000 वर्ष के बाद तो राम नाम का जप करने लगे। माता सती को पता चल गया कि महादेव समाधि से जग गए हैं। सती जी शिव जी के पास आई है। शिव जी ने सती जी को देखा। सती जी बहुत उदास थी, बहुत दुखी थी। शिव जी समझ गए कि सती बहुत दुखी है। अब इसके दुख की निवृत्ति के लिए हमें सती को कथा सुनानी होगी, तब इसका दुख दूर हो जाएगा। तब महादेव ने सती माता को कथा श्रवण कराने का निश्चय किया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष कजेश भय ते काला। नहीं को असी जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मैं दिनाई। इधर भगवान शिव जी माता सती को कथा सुना रहे हैं। उसी समय सती के पिता
दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया था। सती के पिता दक्ष हैं और दक्ष महाराज को प्रजापतियों का उच्च पद प्राप्त हुआ तो उन्हें अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार वश एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग गए और जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे हैं, उनको देखकर सारे ऋषि मुनि देवता खड़े हुए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि वो अपने इष्ट देव भगवान नारायण की भक्ति में तल्लीन थे। या अच्छा दक्ष को नहीं लगा, मेरा जगाई होकर मेरा सम्मान नहीं करता है, तो शिव जी को बड़ा अपशब्द कहा और उससे भी मन में संतुष्टि नहीं मिली। शिव जी का घोर अपमान करने के लिए कनखल क्षेत्र में दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया और भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सारे देवता लोग विमान ले लेकर जा रहे थे। कैलाश पर्वत होते हुए विमान उड़ता हुआ जा रहा था। सती जी ने पूछा, आज भी सती जी का मन कथा में नहीं लगा। शिव जी कथा सुना रहे हैं और सती जी विमान देख रही है और शिव जी से पूछती है, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान महादेव ने समझाया कि देवी ये विमान जो है तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिता कनखल क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं, सबको निमंत्रण मिला है, इसलिए सब लोग वहां जा रहे हैं। सती जी का मन भी वहां जाने के लिए ललायित हुआ कि हमारे मायके में हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, महाराज हमें भी जाना चाहिए। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। पिता के यहाँ कोई उत्सव होने के बाद पुत्री का मन खींचता ही है, परंतु यहाँ पर सती जी की एक दृष्टि यह भी थी कि शिव जी ने मेरा त्याग किया है, इसी बहाने यज्ञ देखने के बहाने अपने माता पिता के घर जाऊंगी, सबसे मिलूंगी तो मन कुछ हल्का हो जाएगा, मन में थोड़ी शांति मिलेगी। जब मनुष्य के ऊपर दुख पड़ता है तब वह मनुष्य सुख के लिए दर दर भटकता रहता है। वो सोचता है मैं अमुक स्थान पर जाऊंगा तो सुख मिलेगा, परंतु मन में सुख प्राप्त करने की कामना होती है। मैं ऐसा कर लूं तो मुझे सुख मिलेगा, अमुक लोगों से मिल लूं मुझे सुख मिलेगा, मुझे लाभ होगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका शिव रूठ गया हो वह जीव जहां भी जाए उसे सुख नहीं मिलेगा। इसलिए शिव को मनाओ। शिव यदि प्रसन्न है तो हर स्थान पर सुख मिलेगा, और शिव रूठ जाए तो जीव जहां चाहे वहां जाए, दर दर भटकता रहे, उसे सुख नहीं प्राप्त होगी। माता सती जाने को तैयार होती है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रास काहुन सन्मानी, सादर भले मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। गोस्वामी जी कहते हैं
कि सती जी पिता के यहाँ गई है। सती का पिता दक्ष इतना रुष्ट हो गया था कि सती जी का कोई सम्मान भी नहीं किया, देखा तक नहीं, मुंह फेर लिया। सती जी से कोई बात भी नहीं करती, महने जो मिलती है वो भी ताना दे रही है। लेकिन माता मिली, हृदय से लगा लिया, सती जी को थोड़ी सांत्वना मिली। अब जहां यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ मंडप को देखने के लिए सती गई है। उत्तर का जो दिशा है वो खाली था, सारे देवताओं के लिए आसन स्थान दिया गया था, लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान नहीं था। सती जी ने यह सब देखा तो बहुत दुखी हो गई, खुद का अपमान सहन कर ली, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं हुआ। उस सभा में सबको संबोधित करते हुए सती जी ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी निज शंकर निंदा। हे सभासदों, हे ऋषि मुनियों, इस सभा में जिसने भी शिव जी की निंदा की होगी अथवा सुनी होगी वो सभी गुनाहगार हैं। शिव जी के अपमान करके कभी भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने, मेरे पिता ने शंकर जी के स्वरूप को पहचाना ही नहीं और भयंकर क्रोधित हो गई सती जी। अपने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रकट करके यज्ञ मंडप में भस्म होने का निश्चय किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, अस कहियो अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मुख हाहाकारा। मंडप में हाहाकार मच गया, शिवगण यज्ञ को विध्वंस करने लगे और भगवान महादेव को यह संवाद पता चला। उन्होंने वीरभद्र के गणों को भेजा, वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष की दुर्गति हुई। दक्ष का यह दुर्गति हुई और यज्ञ जो है अधूरा रहा, यज्ञ का विध्वंस हो गया। संत कहते हैं कि जिस सत्कार्य में, जिस यज्ञ में कल्याण की भावना नहीं होगी, केवल अहंकार वश यह यज्ञ किया जाएगा, वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उस यज्ञ का विनाश हो जाता है। सती जी ने योगाग्नि में भस्म हो गई और भस्म होते समय सती जी ने भगवान महादेव से वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पारी तनु काई। अंतिम समय में माता सती जी ने भगवान से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर में भगवान शिव जी ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इसलिए सती माता का दूसरा जन्म राजा हिमांचल के घर सती जी पुत्री रूप में प्रकट हुई है। हिमांचल राजा मृत हो गए थे, ढलती उम्र में उनके यहाँ पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और वह पुत्री, वह कन्या कोई साधारण नहीं है, साक्षात जगदम्बा हिमाचल राजा के यहाँ प्रकट हुई है। राजा हिमाचल और मैना रानी अपने आप को बड़े धन्य मानते हैं। मानस में वर्णन है
कि भवानी के जन्म के बाद राजा हिमाचल और मैना रानी का चमक दमक में वृद्धि हो गई थी। नदियों में से अमृतमय जल प्रवाहित होने लगा था और रत्नों की खाने निकलने लगी थी। व्यक्ति के जीवन में देर से ही सही यदि सच्ची श्रद्धा का जन्म हो जाता है तब उस व्यक्ति का जीवन धन्य बन जाता है। आज हिमाचल राजा मैना रानी के यहाँ साक्षात भगवती जगदम्बा ने पार्वती के रूप में हिमाचल राजा के यहाँ अवतरित हुई है। यह समाचार देवर्षि नारद जी को मिला और नारद जी हिमाचल राजा के यहाँ अतिथि हुए। देवर्षि नारद जी आए हैं। इसका तात्पर्य संत यह कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब श्रद्धा प्रकट होती है, भाव जागृत होता है, तो उनके यहाँ किसी संत को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। संत स्वयं चलकर उनके दरवाजे पे आते हैं यदि हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा का जन्म हो जाए। आज हिमाचल राजा के यहाँ बिना बुलाए देवर्षि नारद जी आ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, नारद समा चार जग पाए, कौतुक गिरी गेह सिधाई, शैल राजीवरी आदर की नाम, कदक खारी वरी आसन की नाम। नारद जी आए हैं और हिमाचल राजा मैना रानी ने नारद जी का सत्कार किया। मैना ने पुत्री को बुला करके नारद जी के चरणों में वंदन कराया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। हिमालय ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से प्रार्थना किया कि महाराज आप सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र गति है। महाराज बड़ी उम्र में मेरे यहाँ पुत्री जन्मी है, आप ज्योतिष देखकर बताइए कि इस पुत्री का, इस कन्या का भविष्य कैसा है। नारद जी ने सबसे पहले हिमाचल राजा की कन्या की नामकरण संस्कार किया है और नाम उमा अंबिका भवानी ऐसा नाम रखा। पार्वती जी का उमा अंबिका भवानी ऐसे नाम है। माता पार्वती जी का नामकरण किया देवर्षि नारद जी ने। तब हिमाचल राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मेरी कन्या की हस्त रेखा को देख करके बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा और आगे चलकर मेरी पुत्री के लिए इसका वर कैसे मिलेंगे, उनके पति कैसे प्राप्त होंगे, पति का योग संयोग कैसा होगा, वो सब बताइए। देवर्षि नारद जी ने माता पार्वती जी की हस्त रेखा को देखा और भविष्य कथन करते हुए नारद जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारी पुत्री तुम्हें यश दिलाएगी और यह अखंड सौभाग्यवती होगी, सती के रूप में दुनिया पूजेगी। हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री के जीवन बड़ा दिव्य होगा, किंतु एक रेखा ऐसी है जो कि ठीक नहीं है। इसे कैसा पति मिलेगा वो तुम सुन लो। नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी का जो पति होगा वो कैसा होगा। तुम्हारे दामाद जो मिलने वाले हैं उनका भविष्य कथन करते हुए नारद जी कहते हैं, अगुनी अमानी
मातु तुहीना उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल में अस स्वामी यही कह मिलहि करी हस्त अखिलेश। नारद जी ने कहा कि इसका पति अमानी होगा। अमानी यानी उन्हें मान सम्मान की कोई चिंता नहीं, अमानी होगा। और इसके पति के कोई माँ बाप नहीं होंगे। वह श्मशान में फिरने वाला होगा, अंगों में भस्म लेपन करने वाला होगा। संसार में उसका ना कोई मित्र होगा और ना तो कोई शत्रु होगा। इसका पति जो है ना, वो भिक्षा मांग करके पेट भरेगा। नारद जी ऐसा कह रहे हैं। ये सब सुन करके भवानी माता पार्वती तो प्रसन्न हो रही है। माता पार्वती को विश्वास हो गया कि ये तो भगवान शिव जी के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, हमारे शिव जी ये हैं। भवानी प्रसन्न हो रही है। नारद जी के बात सुन करके भवानी के जो माता पिता है, हिमाचल राज और मैना रानी, उनके आंखों में प्रेम अश्रु भर आया है कि इतनी सुंदर कन्या को ऐसा पति। हिमाचल राजा ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से प्रार्थना किया कि महाराज, आप जैसा वर्णन कर रहे हैं ऐसा पति मेरी बेटी को ना मिले, इसके लिए आप कोई उपाय करिए। कोई जप तप पूजा पाठ इत्यादि जो कुछ हो आप कर दो महाराज। ऐसा दामाद मेरे बेटी को नहीं चाहिए। नारद जी ने हिमाचल राजा को समझाया कि राजन, मानव के भाग्य में जो ब्रह्मा जी ने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे तुम करोड़ों पूजा पाठ क्यों न कराइए, भाग्य में विधाता ने जो लिख दिया है उसे कोई मिटाने वाला नहीं। इसके हस्तरेखा में जो लिखा है, मैंने जैसा कहा है वैसा ही पति मिलेगा। कह मुनि सही मंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न में जनहार। लेकिन एक उपाय है, जे जे मरे के दोष बखाने, ते सब शिव कहे मैं अनुमाने। नारद जी कहते हैं कि हिमाचल राज, मेरे अनुमान से जो जो मैंने कहा है ये सब लक्षण शिव जी में दिखाई देता है। और शिव जी से यदि तुम्हारी बेटी की विवाह हो गई तो सारा दोष जो है ये गुण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब निधि कल्याण। पर हिमालय शिव प्राप्ति के लिए तुम्हारी पुत्री को कठिन तपश्चर्या करनी होगी। वो यदि तपश्चर्या करेगी तो शिव जी पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इस छोटी सी उम्र में यदि तुम्हारी बेटी साधना का मार्ग ले ले तो धन्य हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इधर हिमाचल राज और मैना रानी दोनों एकांत में बैठे और मन में विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। अपनी बेटी को इतनी छोटी उम्र में तपश्चर्या करने के लिए कैसे भेजें। मैना जी हिमाचल राजा से कहती है, हे स्वामी,
घर और वर दोनों मेरी बेटी को अच्छे मिलना चाहिए, तभी मैं कन्यादान करूंगी, अन्यथा मैं अपनी बेटी की विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल राजा ने समझाया, देवी तुम तो ठीक कह रही हो, पर नारद जी का कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हमें अपनी बेटी को तप करने के लिए कहना ही पड़ेगा। पूरी रात चर्चा में बीती है। प्रातः काल हुआ, दूसरे दिन सुबह मैना जी अपनी पुत्री को तप करने के लिए कहने को गई कि बेटी जा तुम तपश्चर्या कर। लेकिन जब बेटी के पास गई, भवानी के पास, तो कुछ बोल ना सकी कि कैसे बोलूं कि तुम बन जाकर तपश्चर्या कर, मौन हो गई। भवानी माता पार्वती समझ गई, तो स्वयं भवानी ने सन्मुख आकर के कहा अपनी माँ से, माँ आज प्रातः काल हमने एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी जी मेरे पास आए हैं और मुझे तप करने के लिए, तपश्चर्या करने के लिए आदेश दे रहे हैं। हे माँ, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तपश्चर्या करने को जाऊं। माता पिता ने स्वीकृति दे दी। भवानी ने छोटी सी उम्र में श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और साधना करने के लिए चल पड़े। जब माता पार्वती साधना करने के लिए घर से निकली है तो माता पिता को बहुत दुख हुआ, रोने लगे। तब मेघशिरा ऋषि ने आकर के सांत्वना दी और कहा कि देखो, ये तुम्हारी केवल बेटी नहीं है जिसके लिए तुम रो रहे हो, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये तो साक्षात जगदम्बा है और शिव जी की प्राप्ति करने के लिए जा रही है। तुम धैर्य धारण करो। माता पिता को थोड़ी शांति मिली है और भवानी ने मन में आकर के तपश्चर्या करने का वह व्रत और तपश्चर्या माता पार्वती का प्रारंभ होता है। उर्धरि उमा प्राण चरना जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारी न तनु तक जोगु, कति पद सुमेरी तजो सब भोगु। कछु दिन भोजन मारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। माता पार्वती शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके तप करने के लिए समारंभ करती है। 1000 वर्ष तक भवानी ने कंदमूल फल खा करके शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या की। 100 वर्ष तक शाक खाकर बिताई है। कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन तक कठिन उपवास किया। मेल की पत्तियां जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी रहती थी उसको खाकर 3000 वर्ष तक उनका भोजन करती रही और तपश्चर्या किया। बाद में सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। तभी से माता पार्वती का एक नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। भवानी के तप को देखकर एक दिन आकाशवाणी हुई, भयहु मनोरथ सफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी। कठिन तपश्चर्या की माता पार्वती ने उस तपश्चर्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई
कि हे हिमाचल पुत्री, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में मिलेंगे, ये हमारा कथन है। जब तुम्हें सप्त ऋषि बुलाने के लिए आ जाए तो मेरी बात को सत्य मान करके तुम अपने पिताजी के साथ वापस चली जाना, और अब तुम्हें तपश्चर्या करने की कोई आवश्यक नहीं है। आकाशवाणी ने कहा। उमा चरित्र को याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को बड़े सुंदर ढंग से श्रवण कराया है और कहा, उमा चरित में सुंदर गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब